हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल साधना में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी क्षितिज पुस्तक के पाठ 11 सवैया का अर्थ स्पष्ट करने जा रहे हैं। ये सवैये रसखान कवि के द्वारा लिखे गए हैं। कृष्ण भक्त कवियों में रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम खान था। मुस्लिम होने के बावजूद भी इनके मन में कृष्ण के प्रति असीम आस्था थी। इनकी इस कृष्ण भक्ति को देखकर ही गोस्वामी विठल नाथ ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया था। कहा जाता है कि एक बार श्रीनाथ मंदिर में रसखान कवि को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए। तब से ब्रजभूमि को ही उन्होंने अपना निवास स्थान बना लिया था। उस ब्रजभूमि को छोड़कर वे कहीं दूसरे स्थान पर नहीं गए। न केवल कृष्ण के प्रति उनके मन में अनुराग था, बल्कि उनसे जुड़ी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं, जो जो स्थान हैं, जहाँ जहाँ कृष्ण ने अपनी रास लीलाएं की, अपनी क्रीड़ाएं की, उन स्थानों के प्रति, उन वस्तुओं के प्रति भी रसखान के मन में असीम श्रद्धा थी, अपार आस्था थी। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं का अधिकांश विषय कृष्ण को आधार बनाकर ही किया है। अधिकांश रचनाएं उनकी कृष्ण पर ही आधारित हैं। आज जो हम सवैये पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इसमें भी रसखान कवि का श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव प्रकट हुआ है। चाहे उनकी जन्मभूमि से हो, चाहे उनकी वस्तुओं से हो, या चाहे जहाँ जहाँ उन्होंने क्रीड़ाएं की उन स्थानों से हो, या उनकी मुरली मुस्कान आदि से हो, इन चारों सवैयों में उसी का वर्णन किया गया है। अब फर्स्ट सवैया आप देखिए। मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के द्वार। रसखान कवि की इच्छा यह है कि यदि वे इस जन्म के बाद दूसरे जन्म में मनुष्य का जीवन प्राप्त करते हैं, कि दूसरा जन्म उन्हें प्राप्त होता है, तो उनकी इच्छा यह है कि वे अगले जन्म में मनुष्य का जीवन यदि प्राप्त करते हैं, तो वे ऐसा जीवन प्राप्त करना चाहते हैं कि वे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं। क्योंकि अगला जन्म हमें क्या मिलेगा, ये किसी मनुष्य को ज्ञात नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके कर्मों के आधार पर ही उसे दूसरे जन्म में वही योनि प्राप्त होती है। तो लेकिन कवि की इच्छा यह है कि यदि वे अगले जन्म में मनुष्य जीवन को ही फिर से प्राप्त करते हैं, तो वे ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में रहने वाला मनुष्य ही बने। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, और यदि मैं पशु का जीवन प्राप्त करता हूँ तो इसमें मेरा कोई भी वश नहीं है। किसी का कोई वश नहीं होता है यदि हम पशु का जीवन प्राप्त करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी इच्छा यह है कि वे नंद की गायों के बीच में चरने वाला पशु बने। कि यदि अगले जन्म में उन्हें पशु का जीवन भी मिलता है, तो वे नंद की गायों के बीच में चरने वाला पशु ही बनना चाहते हैं। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर था। और यदि वे अगले जन्म में पत्थर बनते हैं, पाहन का मतलब होता है पत्थर, कि यदि वे अगले जन्म में पत्थर बनते हैं, तो वे गिरि माने पर्वत, वे उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिस पर्वत को हरिछत्र पुरंदर था। कि जिस पत्थर को भगवान श्री कृष्ण ने पुरंदर कहते हैं इंद्र के प्रकोप से ब्रज के लोगों को बचाने के लिए अपने हाथ में या अपनी उंगली पे धारण किया था। कि यानी जिस पर्वत को उन्होंने, कि जब इंद्र बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे और लगातार वे वर्षा कर रहे थे, पूरा ब्रज उस वर्षा के जल में डूब सकता था, तो उस वर्षा के जल से बचाने के लिए ब्रजवासियों को उन्होंने उसे छाते के समान अपनी उंगली पर धारण कर लिया था। यानी कौन सा पर्वत? गोवर्धन पर्वत। जो खग हो तो बसेरो करो, मेरी कालिंदी कूल कदम की। भगवान श्री कृष्ण को यमुना का किनारा और कदम के वृक्ष बहुत अधिक प्रिय थे। तो इसलिए कवि की इच्छा यह है कि यदि अगले जन्म में, खग माने पक्षी, कि यदि मैं अगले जन्म में पक्षी का जन्म लेता हूँ,
पक्षी बनता हूँ। तो मेरी इच्छा यह है कि कालिंदी नदी के किनारे, कालिंदी यमुना नदी को कहा जाता है क्योंकि ब्रज में, मथुरा में उधर यमुना नदी प्रवाहित होती है। तो कवि ये चाहते हैं कि कालिंदी नदी के कूल माने किनारे पर, कदम के वृक्ष की डाल पर बसेरा करने वाला मैं पक्षी बनूं। कि यमुना नदी के किनारे पर जो कदम के वृक्ष लगे हैं, उन कदम के वृक्षों पर ही बसेरा करने वाला मैं पक्षी बनूं। तो इन चारों पंक्तियों में बच्चों आपने देखा कि अगले जन्म में भी रसखान कवि श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, उनके निकट ही रहना चाहते हैं, ताकि श्री कृष्ण को वह विस्मृत ना कर सके, वह हमेशा उनके साथ में ही बने रहे। अब दूसरे सवैये में देखिए, या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजिया। अब श्री कृष्ण की वस्तुओं के प्रति भी उन्हें असीम स्नेह है। वे कहते हैं, लकुटी कहते हैं लाठी, कामरिया कहते हैं कंबल, कि जिस लाठी और कंबल को भगवान श्री कृष्ण गायों को चराते समय अपने साथ ले जाते थे, यदि मुझे वह लाठी और कंबल मिल जाए तो मैं उसके ऊपर तीनों लोकों के साम्राज्य को छोड़ने के लिए तैयार। यानी कि एक तरफ श्री कृष्ण की लाठी और कंबल है, दूसरी ओर तीन लोकों का साम्राज्य है। तो रसखान कवि तीनों लोकों के साम्राज्य को उसके सामने तुच्छ मानते हैं, उसको नगण्य मानते हैं कि वे तीनों लोकों का सुख भी उस लाठी और कंबल पर न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की काई चराए विसार। जो सुख 8 सिद्धि और 9 निधियों से प्राप्त होता है, जो सुख मिलता है, जो आनंद मिलता है, जो लाभ उससे मिलता है, तो वह उस लाभ को, उस सुख को भी त्यागने के लिए तैयार है यदि उन्हें नंद की गाय चराने के लिए मिल जाती है। कि यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता है तो उसके लिए वे 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी विसारो माने भूलने के लिए तैयार है। रसखान कबौ इन आँखें सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहार। रसखान कवि कहते हैं कि जब से मैंने अपनी आंखों से ब्रज के वन, बाग, तालाबों को देखा है, कौन कौन से, जहां जहां भगवान श्री कृष्ण रास रचाया करते थे, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे, खेलते थे, अपनी बांसुरी को बजाया करते थे, तो जब से उन्होंने अपनी इन आंखों से उन स्थानों को यानी कि ब्रज के वन, बाग और तालाबों को देखा है, तब से उनकी यह इच्छा है कि कौट के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर पाओ। तब से वे ये चाहते हैं कि करील के उन कुंजों पर वे करोड़ों सोने के महलों को भी त्याग दें, क्योंकि वे उन करील के कुंज कहते हैं जहां बहुत अधिक मात्रा में वृक्ष लगे हुए होते हैं, जिनके नीचे भगवान कृष्ण बांसुरी बजाया करते थे, विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं किया करते थे, गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। तो वे करील के उन कुंजों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर देना चाहते थे, क्योंकि उन महलों में रहकर वो सुख उन्हें अनुभव नहीं होता था जो सुख उन स्थानों पर रहने पर उन्हें मिलता था जहाँ श्री कृष्ण रहते थे। तो इसलिए वे उन्हीं के नजदीक रहना चाहते हैं, वहीं अपना वास बनाना चाहते हैं। तीसरा सवैया देखिए, मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल करे पहिरे। कि श्री कृष्ण के प्रति अत्यधिक प्रेम होने के कारण, श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति होने के कारण एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, मैं तेरे कहने पर श्री कृष्ण जैसा रूप धारण करने को तैयार, कि ताकि श्री कृष्ण की निकटता बनी रहे, मैं वैसा ही रूप बना लेना चाहती हूँ। कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, हे सखी, जैसा श्री कृष्ण मोर का पंख अपने सिर पर धारण करते थे, मैं भी अपने सिर पर वैसा ही मोर का पंख धारण करूंगी। गुंज की माल गले पहने, और जो गुंजों की माला भगवान कृष्ण अपने गले में पहनते थे, मैं वही गुंज की माला भी अपने गले में पहन लूंगी या उसे धारण कर लूंगी। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी, बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी।
ओढ़ पीताम्बर, पीताम्बर कहते हैं पीला वस्त्र। श्री कृष्ण हमेशा पीला वस्त्र धारण करते थे, तो श्री कृष्ण के समान ही पीला वस्त्र ओढ़कर धारण करके लय लकुटी लाठी हाथ में लेकर वन गोधन ग्वारन सा, गोधन कहते हैं गायों को और ग्वारन कहते हैं ग्वालों को, मैं वन वन गायों और ग्वालों के पीछे पीछे या उनके साथ साथ कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ग्वालों के साथ में गायों के पीछे पीछे पीला वस्त्र धारण करके हाथ में लाठी लेकर चलते थे, घूमते थे, वैसे ही मैं भी पीला वस्त्र धारण कर लूंगी, हाथ में लाठी ले लूंगी और गायों के पीछे पीछे ग्वालों के साथ साथ वन वन फिरूंगी। भावत वो ही मेरो रस खान, सो तेरे कहे सब स्वांग रचो। हे सखी, श्री कृष्ण को जो जो भाता है, जो जो अच्छा लगता है, मैं तेरे कहने पर वैसा ही स्वांग भरने के लिए तैयार। स्वांग कहते हैं बच्चे कि किसी के वैसी वेशभूषा को धारण करना, वैसा ही रूप बना लेना, जैसा दूसरा अभिनय करता है उसका जैसा अभिनय करना, वो स्वांग भरना कहलाता है। यानी कि किसी की वेशभूषा के अनुसार वैसी ही वेशभूषा को धारण करना और जैसा अभिनय वह करता है वैसा ही अभिनय करना, ये स्वांग भरना कहलाता है। तो ये सखी, मेरे श्री कृष्ण को जो जो भी अच्छा लगता है, मैं तेरे कहने पर वैसा स्वांग भरने के लिए तैयार। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धर। लेकिन श्री कृष्ण जिस मुरली को अपने अधरों पर धारण करते थे, मुरलीधर कहते हैं श्री कृष्ण के लिए। अब यहाँ पर समास देखिए, मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले अर्थात भगवान श्री कृष्ण। यह मुरली माने जिस मुरली को, जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण अधरान धरी अपने अधरों पर, अपने होठों पर धारण करते थे, अधरान धरूंगी, मैं उस मुरली को अपने अधरों पर धारण नहीं करूंगी। बाकी सारा स्वांग तो वो श्री कृष्ण के समान धारण करने को तैयार है, लेकिन केवल मात्र वह मुरली अपने होठों पर धारण नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि मुरली के प्रति उसके मन में ईर्ष्या का भाव है, वह उसे अपनी सौत के समान प्रतीत होती है कि जब भगवान कृष्ण मुरली बजाते हैं तब वह गोपियों को भूल जाते हैं, मुरली के प्रति इतना ध्यान मग्न हो जाते हैं कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहता है कि गोपियां उनके बिना कैसे विरह का जीवन व्यतीत कर रही होंगी, कितना पीड़ित हो रही होंगी। तो इसलिए गोपियों के को ऐसा लगता है कि मुरली उनके लिए एक सौत के समान है, एक ईर्ष्या उसके प्रति उनके मन में। अब बच्चों आप देखिए कि मुरलीधर में आपका बहुव्रीहि समास है। अब अधरान धरी अधरान धरोगी, इसमें आपका यमक अलंकार है कि अधरों पर जो मुरली रची हुई है, अधरान धरोगी, उस पर वे उसको धारण नहीं करेंगे। तो यहाँ पर दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होने के कारण यमक अलंकार है। काननि दे अंगुरी रही बो, जब वही मुरली धुनि मंद बजे। इस सवैये में श्री कृष्ण की मुरली की या वंश की मादकता और उनकी मुस्कुराहट का वर्णन किया गया है। एक गोपी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, जब भी भगवान कृष्ण मंद मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी। कि जब भी श्री कृष्ण मंद ध्वनि में मुरली को बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली लगा लूंगी ताकि उस मुरली की मधुर धुन मेरे कानों तक ना आ सके। ऐसा क्यों गोपी कह रही है, क्यों सखी कह रही है? क्योंकि मुरली में इतनी मिठास होती है, मुरली अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर लेती हैं कि वे अपना सारा काम काज छोड़कर लोक मर्यादा को त्याग कर उस मुरली की तरफ ही दौड़ी चली आती है, जिसके कारण लोगों की अनेक प्रकार की व्यंग उन्हें सुनने के लिए मिलते हैं, अनेक प्रकार की चर्चाएं लोग उनके विषय में करते हैं। तो इसलिए वे कहती है कि जब भी श्री कृष्ण मंद ध्वनि में मुरली बजाएंगे मैं अपने कानों में उंगली लगा लूंगी ताकि उसकी मधुर धुन मेरे कानों तक ना आ सके। मोहनी तानन सोरस खान, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह। यदि ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर, अटा कहते हैं कि जैसे किसी भी भवन की घर की ऊंची छत अट्टालिका, यदि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर कृष्ण मन को मोहित करने वाली तान में गोधन गीत, गोधन कहते हैं ब्रज का एक लोक गीत कहलाता है,
कि यदि वह उस लोकगीत को गाते हैं तो गाते रहें, लेकिन मैं अपने ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ने दूंगी। फिर एक बार देखिए कि यदि रसखान कवि कहते हैं कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि यदि कृष्ण ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर चढ़कर मोहिनी माने मन को अपनी ओर आकर्षित करने वाली तान में गोधन गीत को गाते हैं तो गाते रहें, लेकिन मैं अपने ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने दूंगी। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन काहि को कितनो समझे। अब वे कहती हैं कि मैं सारे ब्रज के लोगों को तेरी माने पुकार पुकार कर यह बात बता देना चाहती हूँ, काली माने कि कल, कल कौन सा, आने वाले कल में, को कितनों समझे, कल कोई मुझे कितना भी समझाने का प्रयास क्यों ना करे, लेकिन माई रिवा मुख की मुस्कान संहारी न चह न चह न चह। लेकिन हे सखी, हे माई, यदि मैंने एक बार श्री कृष्ण की मुस्कुराहट को देख लिया तो मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी और उनकी वह मुस्कुराहट मुझसे संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी, संभाली नहीं जाएगी। फिर एक बार देखिए कि इसमें कि कल को ब्रज के लोग मुझे भिन्न भिन्न प्रकार की प्रताड़नाएं ना दें, भिन्न भिन्न प्रकार से मुझ पर कोई व्यंग ना करे, इसलिए वे ब्रज के समस्त लोगों को पुकार पुकार कर बार बार ये बात को कह देना चाहती हैं कि कल चाहे मुझे कोई कितना समझाने का प्रयास करे, कितना रोकने का प्रयास करे, कितनी किसी भी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करे, लेकिन यदि एक बार श्री कृष्ण की मुस्कान पर मेरी दृष्टि पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई, तो मैं उस मुस्कान के वशीभूत होकर अपने को समझा नहीं पाऊंगी, अपने को रोक नहीं पाऊंगी और वह मादक मुस्कान मुझसे रोक नहीं जाएगी। अब इसमें आप देखिए बच्चों, न जहन न जहन न जहन, ये तीन शब्द एक बार रिपीट हुए, पुनरावृत्ति हुई है इसकी। तो इसका मतलब क्या है कि उस मुस्कुराहट का प्रभाव अधिक दिखाने के लिए यहाँ पर कवि ने वीपसा अलंकार का प्रयोग किया है कि जहाँ पर किसी एक बात को बार बार प्रभावित करने के लिए वर्णन किया जाता है, एक जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हमारा वीपसा अलंकार होता है। रसखान कवि ने अपने सवैयों में सरल भाषा का प्रयोग किया है कि ताकि पाठक उसे आसानी से समझ सके, श्रोता उसे आसानी से अनुभव कर सके, समझ सके। तो रसखान की कविताओं में हमेशा सरल और सहज भाषा का प्रयोग किया। और जो आप ये देख रहे हैं स्टार्टिंग में सवैये, जो रसखान के सवैये हैं, सवैया एक छंद है, इसी छंद में रसखान कवि ने अपने ये पद लिखे हैं या इनकी रचना की है। बच्चों, ये चारों सवैये आपको अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो गए होंगे। अब हम इसे और अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए इसके बहुविकल्पी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे ताकि कविता आपको फिर और अच्छी तरह से समझ आ जाए। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और यदि किसी भी कविता में, चाहे आपकी कबीरदास की हो, चाहे आपकी ललत्यत के वाक हों, चाहे रसखान के सवैये हों, अगर कहीं भी आपको किसी भी पैराग्राफ, किसी भी पंक्ति का कोई भी अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, तो आप मुझसे फ़ोन पर भी संपर्क करके पूछ सकते हैं या फिर आप उसमें कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी लिख सकते हैं, उसके द्वारा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।